चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इधर बॉर्डर हमारा है, वाघा बॉर्डर है, इधर उनका अटारी बॉर्डर है, उधर से उनका भी नज़र आता है, हमारा भी नज़र आता है। हमारे झंडे की बात ही कुछ और है माशाअल्लाह। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर लहराया जाने वाला जनूबी एशिया का सबसे बड़ा परचम कराची में तैयार किया जा रहा है। ये झंडा जो है वाघा बॉर्डर के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, सबसे ऊंचा पोल लगा हुआ है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर ये हमने उससे थोड़ा सा बड़ा बनाया है। इंडिया का हमसे छोटा झंडा है, छोटा पोल है, बिल्कुल सामने ही है। इस परचम की तैयारी में कितने दिन लगते हैं और कितने अफराद की मेहनत शामिल होती है, इस हवाले से जानेंगे कराची के परचम साज शेख निसार अहमद से। चांद तारा ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। बड़े झंडे जहाँ पे भी आप देखेंगे वो VIP फ्लैग के, शेख निसार अहमद परचम वाले के इदारे के। मेरा नाम शेख निसार अहमद है, परचम वाला के हवाले से पहचाने जाते हैं। अब तारुफ के मोहताज तो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता 30, 35, 40 साल से हम इस कारोबार में मुंसलिक हैं। अब तो हमारी तीसरी जनरेशन आ गई इस कारोबार के अंदर, और अब उन्होंने नए नए जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबार को एक्सपेंड किया है। ये झंडा जो है वाघा बॉर्डर के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, सबसे ऊंचा पोल लगा हुआ है। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा पोल है, 410 या 15 फीट हाइट के ऊपर है ये, और इसको बाकायदा टेक्निक से बनाया गया है। 80-120 फुट का झंडा था ये। अब ये हमने उसको अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर ये हमने उससे थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ताकि ये रिकॉर्ड जो है वो मज़ीद इसको रिकॉर्ड हो। इंडिया का हमसे छोटा झंडा है, छोटा पोल है, बिल्कुल सामने ही है। इधर बॉर्डर हमारा है, वाघा बॉर्डर है, इधर उनका अटारी बॉर्डर है, उधर से उनका भी नज़र आता है, हमारा भी नज़र आता है। हमारे झंडे की बात ही कुछ और है माशाअल्लाह। ये इसके अंदर तो ये हमारी फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, 10-12 वर्कर होते हैं, वो अपना सब बना लेते हैं। अब तो आदी हो गए बड़े झंडे बनाने के। आपने कभी शारा फैसल से गुजरे ना, तो आपने देखा होगा बेस के ऊपर बड़े बड़े झंडे लगे हैं। वो अल्लाह की मेहरबानी से वो झंडे सब हमारे बड़े झंडे जहाँ पे भी आप देखेंगे वो VIP फ्लैग के, शेख निसार अहमद परचम वाले के इदारे के झंडे बने हुए हैं। असल में काम जब शुरू होता है ना, तो धागे से शुरू होता है। पहले इसका कपड़ा बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको रंगाई में डाला जाता है, फिर उसके बाद उसकी सिलाई होती है, कटिंग होती है, फिर उसकी सिलाई होती है, फिर उसके बाद उसका ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये चांद तारा ड्रॉ करने के लिए, ये चांद तारा ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। फैक्ट्री के अंदर तो बगैर पिलर की कोई जगह इतनी बड़ी होती नहीं, आपको पता है, हमारी फैक्ट्री में भी नहीं है। तो वो हम फिर ऐसा काम करने के लिए किसी ग्राउंड का इंतखाब करते हैं, फिर कभी यहाँ पे ले आते हैं, कभी हम कोकन ग्राउंड में ले जाते हैं। तो वहाँ पर फिर हम ये बैठ के इसकी सिलाई करते हैं चांद तारे की, और फिर उसके बाद उसको फैला के फिर ये उसके बाद दोबारा ये फैक्ट्री जाएगा, फिर उसके बाद ये वाइट पोर्शन जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये झंडा कंप्लीट होगा, फिर इसको पैक करके वहाँ भेजा जाता है। 10-12 दिन लग जाते हैं इसके अंदर, सिलाई के अंदर, चांद तारा बनने के अंदर। ये वर्क हमारे जो कारीगर हैं माशाल्लाह, जब से ये पुराने कारीगर हैं, जब से ये इन्होंने 2004 के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो चल रहे हैं। इस दफ़ा जज्बात का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जो कुछ हमने हमारी फ़ौज ने, हमारी कौम ने जो कुछ कारनामा किया, असल तो फ़ौज ने कारनामा किया, लेकिन उसके पीछे आवाम भी साथ होती है। आवाम ने भी उसको लाइक किया, आवाम ने उसको पसंद किया कि हमारी फ़ौज ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि दुनिया को मुँह दिखाने के काबिल हमसे 5-10 गुना बड़ा मुल्क है। उनके इतने बड़े मुल्क को हमने ऐसा ले जाके उनको शर्मिंदा किया, ऐसा मारा कि हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल हमारे से बन के जाते हैं, साल में 2 मरतबा वो बदलते हैं उसको, और वो हमारे यहाँ से बन के जाता है, और इतना पायदार हैं, वो मुतमईन है। और एक और बात, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि ये टेक्निक जो है हमारे पास, ये अभी तक किसी ने उसको कॉपी नहीं कर सके। एक और ख़ास बात जो हम बता रहे हैं कि हम जो झंडा जो बनाते हैं पूरी गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाते हैं। जितना बड़ा झंडा है उसी के हिसाब से उसका चांद और तारा जो कि गवर्नमेंट ने उसको फिक्स किया हुआ है। एक किताबचा है, उसके अंदर बाकायदा हर चीज़ का साइज़ लिखा हुआ है,
इतने बड़े झंडे में इतना बड़ा चांद तारा बनेगा, इतना बड़ा चांद बनेगा, उसका तारा इस साइज पे होगा, इस जगह पे बनेगा। ये सब बातों का हम ख्याल रखते हैं और ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमें एजाज़ हासिल है कि हम जो झंडा बनाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पाकिस्तानी झंडे की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होता है। इसको हम बॉटल ग्रीन कहते हैं, डार्क ग्रीन जिसे कहते हैं ना, वो कलर है इसका। मोगिया ग्रीन, आपने मूंग की दाल देखी होगी ना, मोगिया ग्रीन, ये वो असल पाकिस्तानी झंडे का कलर जो है ग्रीन का, वो है मोगिया। दूसरा तो सफ़ेद है ही है, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, चांद तारा भी उसके अंदर वो सफ़ेद होना चाहिए। ये पाकिस्तानी झंडे का कलर ना तो तोता ग्रीन है, ना बिल्कुल ब्लैक ग्रीन है, बहुत डार्क ग्रीन। ये है लाइट डार्क ग्रीन मोगिया कलर का, इसको मोगिया कलर कहते हैं हम रंग की ज़ुबान के अंदर। ये वो कलर है जो डार्क ग्रीन कहलाता है, बॉटल ग्रीन कहलाता है, मोगिया कलर कहलाता है। यही इस्तेमाल करना चाहिए, सबको चाहिए कि वो हम फॉलो अप करते हैं इसी कलर के ऊपर। और पाकिस्तानी झंडे, हमारे VIP के झंडे जो हैं वो कलर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन और पाकिस्तानी झंडे का जो रंग है वो हम फॉलो अप करते हैं।